अगर ये मेरी विधियों को मानेंगे, मेरे बातों पे चलेंगे, ये मेरे निज धन ठहरेंगे। आप कौन हो पता है? परमेश्वर का धन हो। और आपको लगता है कि आप भिखारी हो। सही बता। अगर कोई अपने आप को भिखारी सोचता है, इस वचन के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं, जो निर्गमन 19 का 5 के हिसाब से, आप परमेश्वर के धन हैं, परमेश्वर का प्रॉपर्टी हैं आप। इसलिए शैतान जब आपको छूता है ना, परमेश्वर को जल जाता है और वो उतर के आता है आपको बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई आपको छुएगा, वो अन्य जाति का व्यक्ति हो, वो अपने जाति का व्यक्ति हो, वो दुनिया का कोई भी ताकत हो, उसको खुदा नहीं छोड़ेगा। उसका कान पकड़ के मरोड़ के बोलेगा, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे बच्चे को छुए? वो मेरा धन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी ये सोचना नहीं कि मैं क्या हूं, मैं किसी के लिए क्या हूं, मैं अब जी नहीं सकता उनके बगैर, इनके बगैर, इसके बगैर, ये जॉब के बगैर, उसके बगैर। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत कुछ हो। और किसके लिए हो? परमेश्वर के लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बादल में होकर अंधेरे में आकर बात करूंगा। किन से? उनसे। और किसके ऊपर आऊंगा? सिने पे उतरूंगा। सिने क्या है? मैं बताया ना, पाप का पर्वत। सिने नाम का अर्थ होता है पाप का। अब वो पर्वत है तो जोड़ दो, पाप का पाप का पर्वत पे परमेश्वर उतर रहा है। उसको आज से एक नाम मिलेगा, पाप का पर्वत नहीं, परमेश्वर का पर्वत। बोलो हालेलुया। अगर आप पे खुदा उतरेगा, आपका भी नामांतरण हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक बदनाम था आपका नाम, तो आज से सुनाम हो जाएगा। लोगों को पता नहीं है कि उनका जीवन बदल सकता है यीशु उनके अंदर आने से। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसी नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। अगर परमेश्वर आपके पास आ रहा है तो आप उस पहाड़ जैसे हो ना, फिर आपको कोई भी कैसे छू लेता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्यार के नाम पे आपको कोई भी कैसे छू ले रहा है। आप परमेश्वर के हो। अगर सीने पे उतरने के कारण वो पर्वत का नाम ही परमेश्वर का पर्वत गिना जा रहा है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप पे परमेश्वर उतरा है, आपको भी कोई नहीं छूना है। कोई छुएगा आपका तो नाश होगा, लेकिन उसका भी नाश हो जाएगा। बी केयरफुल। वो जिंदा नहीं बचेगा, उसको तीर से बेधा जाएगा। खुदा आपको उठा के दूसरे को देगा, उसका दिल टूट जाएगा। तीर से बेधा जाएगा लिखा है ना। और लोग बोलते मेरा दिल टूट गया। पहले तो तीर लगा था, अब वो तीर क्या कर दिया? दिल फाड़ के रख दिया। बी केयरफुल नहीं थी। मूसा को फिरौन जितना ज्ञान और बुद्धि दिया था वो कम था, लेकिन अब खुदा जो बुद्धि और ज्ञान की बातें उनको सिखाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा था। मैं इसलिए बोला कि आपको बाइबल का आगे और पीछे का कुछ पता है क्या करके। आज मैं सिंपल से शब्दों में बताता हूं। बाइबल का जो पहला पुस्तक है उत्पत्ति, उसको भी अगुवाई से लिखा गया, दर्शन देखते, बताए जाने से। और प्रकाशित वाक्य जो अंतिम पुस्तक है, उसको भी दर्शन देखते, उसको भी अगुवाई से ही लिखा गया। अगुवाई से शुरू, अगुवाई से खत्म, और बीच में एक व्यक्ति आया जो यीशु मसीह था। अगुवाई करने वाला परमेश्वर था। अगुवाइयों को खोल खोल के बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर किसी से बात करना नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उससे जिसको उसने बुलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपको मुझको बुला के बहुत दिन हो गए। खुदा आज हमसे भी वही चाहता होगा कि हमारे द्वारा लोगों तक कुछ अद्भुत बातें पहुंचे जिसको कोई नहीं जानता। अगर हमारे पास बाइबल नहीं होने से हम लोग वही वाला नियम जान के जीते, मेरे पूर्वज बंदर थे, हम लोग बंदर से आए। मेरा एक क्वेश्चन है कि आज कोई बंदर क्यों पैदा नहीं हो रहा है इंसान के अंदर से? हम बंदर से आए। ऐसा गलती होना चाहिए ना कि कभी कभी बंदर भी आ जाना चाहिए हमारे अंदर से। नहीं, आप बंदर से नहीं आए,
वो नियम निकाला वाला व्यक्ति मरने के पहले एक मसीह नर्स को ये बोल के बताया कि ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं ये नियम बना के मर जा रहा हूं, मैं व्यवस्था के अगेंस्ट में, बाइबल के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हूं, ये सही नहीं है। मनुष्य बंदर से नहीं आया, नहीं जानता। मूसा को बता रहा है, लिख बेटा, व्यवस्था ये है, यहां से स्टार्ट हुआ था, उद्गम ये था। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे वही बोलूंगा, बहुत सारे लोग दर्शन के अभिलाषी हैं, प्रभु से कुछ सुनना सीखना चाहते हैं। आप सुनना सीखने के पहले खुदा आपको बहुत दिनों तक देखेगा, आपको ट्रेंड करेगा, उसके बाद आपको दर्शन देगा, आपसे बातचीत करेगा। जब आपसे बातचीत करेगा ट्रेंड करके, उस दिन आप जो बताएंगे दुनिया का कोई शख्स नहीं बता सकता। क्यों? मेरा प्रभु बताया वाला नहीं बताता है, खिलाया वाला बासी खाना नहीं खिलाता है, वो तो हमेशा फ्रेश खिलाता है। 5 मछली 2 रोटी, वो 5 मछली 2 रोटी किसके खाते में चला गया पता नहीं है। ये बाकी जो आया ना 5 मछली 2 रोटी में से, ये फोटोकॉपी नहीं है भैया, वो ओरिजिनल है। और आज तक ऐसा मशीन नहीं बना कि एक ही जैसा दूसरा चीज बना दे। ये मेरे प्रभु का दुआ है कि 5 मछली 2 रोटी मल्टीप्लाई हो गए, गुनाह में बढ़ गए। और ये 5 मछली 2 रोटी किसके हाथ में गया कोई नहीं जानता, लेकिन अब ये 5000 लोग बैठ के खा रहे। मैं आज वही बोल रहा हूँ, हो सकता है ये 5 मछली 2 ही रोटी है, लेकिन जब आप इसको बांटना स्टार्ट करोगे ना, इतने लोग खाएंगे कि ऐसा वाला 12 टोक नहीं बचेगा। परमेश्वर का बात को जो है वो बताने वाले का जरूरत है। मूसा वही चीज बता रहा है जो परमेश्वर लोगों के लिए बोलना चाहता है, तब जाके मूसा इतना सक्सेस था। आज के प्रचारक लोग, आज के पास्टर लोग सक्सेस नहीं रहने का कारण पता है? वो मुंह देखा वचन बताते हैं, प्रभु बोला वाला बताओ। बी केयरफुल, आपको अधिकार दिया है कि उसके मुंह बनने का। पता है आप क्या चीज है? उसका मुंह हो। आप कुछ बोल दोगे ना, लग जाएगा। आशीष बोल दो, लग जाएगा। श्राप बोल दो, लग जाएगा। किसी को तसल्ली दो, मिल जाएगा। शांति दो, मिल जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं दिन ब दिन। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का मुंह हो। अगर इस धरती पे किसी को सुधरना है तो खुदा के नहीं बोलेगा सुधर जा बेटा करके, खुदा किसी को खड़ा करेगा, हुआ के बोलेगा अब तो बदल जा, अपना जिंदगी बदल ले। थे कभी कभी लोगों को सुधारने के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा। कहां तक? परमेश्वर के सिंहासन तक। और लोग आजकल दो कदम नहीं चढ़ते। मैं बोले अब तो मैं सिखाने लायक हो गया, सीखना दूर की बात है, हम चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, अब हम पास्टर को सुनाएंगे, सिखाएंगे। बैठो पास्टर साहब, आप रुको, हम बता रहे हैं तुम सुनो। नहीं, आपको बहुत चढ़ना है। अगर 80वें साल के व्यक्ति को 7000 फीट चढ़ना पड़ा परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एक कदम नहीं चले आज तक। अजीब बात क्या है, पहले परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए लोगों को चढ़ना पड़ता था। आज परमेश्वर खुद इंसान के रूप में धरती पे आया, उसका पवित्र आत्मा को भेजा कि बेटा अब ठीक है, मैं खुद ही तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे को चलना सीखा। पवित्र आत्मा जब आएगा तुमको वचन के बारे में सिखाएगा, जो मैंने कहा है उसमें से बोल के बताएगा और तुमको सही मार्ग में चलना सिखाएगा। सही बोल रहा हूँ? कुछ वचन के गलत है नहीं, वचन से वचन वो हमको चलना सिखाएगा। पवित्र आत्मा आना जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। जब वो आता है तब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इतना चलाने के बाद मूसा को बोला उतर के जा बेटा, थोड़ा तो रहम करो प्रभु। 80 साल का व्यक्ति है, चढ़ना उतरना करेगा तो सांस फूल के ही मर जाएगा। ऊपर से आपके पास आने के लिए ऐसी हालत खराब हो जाता है लोगों को, वहां बैठे वालों को ही डर। तो मूसा को क्या डर नहीं लग रहा होगा? वो थोड़ी ना शेर है, वो भी कांपते कांपते ही चढ़ा होगा। ये क्या हो रहा है भाई? आग, पहले तो आग में दिखे थे, छोटा मोटा झाड़ी में था, अब तो पूरा पहाड़ी आग से जल रहा है, उसमें मेरे को जाना है। वाह, जान हथेली पे लेके गया, जाते साथ बोला बेटा थोड़ा उतर जा, थोड़ा सा उतर जा। उतर के उनको बोलना है इधर कोई बाड़ा तोड़ के मत आना,
मर जाओगे फिर कर। समझ रहे हो? कभी कभी हम लोग अपने बाड़ों को तोड़ देते हैं, वचन रूपी बाड़ा जहाँ तक हमको बांधा हुआ है, खुदा यहाँ से आगे मत बढ़ना, हम लोग उसको तोड़ देते हैं। और खुदा बोलता है ऐसा तोड़ने वालों को सजा है, उनको मौत का सजा है। उन लोग कैसा मर रहे हैं? आज जो व्यक्ति परमेश्वर के बांधे वाले बाड़े को तोड़वा रहे हैं या तोड़ रहे, उन लोग कैसा मर रहे हैं? आत्मिक रूप से मर जा रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय